धनंजय गिरी साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि इस बार लग रहा है कि सरकार को कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है इस बार, इस तरह से नजर आ रहा है। 23 जून को एक बड़ी बैठक हो रही है, नीतीश कुमार ने एक मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल महारैली करने जा रहे हैं, वहां पे शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 15 जून का खाप पंचायतों का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है। तो ये वक्त कहें सरकार के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से बड़ा चुनौतियों भरा है। गिरी साहब, किस तरह से निपटेगी इन हालातों से, इन चैलेंज से? रवि जी, मैं आप ही की बात से अपनी बात शुरू करता हूं। कहां पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। 2024 में कोई टक्कर नहीं है। एक तरफ निष्कपट निष्कलंक मोदी जी का व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, और दूसरी तरफ विपक्ष एक होने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अकेले नरों में इंद्र होते नरेंद्र मोदी, जनता की सेवा करते, गांव गरीब किसान नौजवान के आशीर्वाद से नया राष्ट्र गढ़ते, देश को इकोनॉमी के शीर्ष पर ले जाते, दुनिया में देश का नाम बढ़ाते, और दूसरी तरफ 1.5 दर्जन पहलवानों को इकट्ठा करता हुआ विपक्ष। हर घड़ी चश्मे दीदार में रहने के लिए कुछ न कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। बिहार में नीतीश जी के दल का बल निकल गया, क्योंकि वैचारिक तौर से हमसे अलग हुए। 7 बार गोद बदलते बदलते गोदावरी पुत्र जब बन गए, उन्हें लगा कि हमारा दल नहीं बचेगा, तो नए नए सगुफा, नए नए आडंबर कर रहे हैं। आप देखें कि 3 बार विपक्ष की विसंगतियां आपको साफ दिख रही होंगी। 3 बार तिथि बदली, आने जाने वालों के नाम पते बदल रहे हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा इस पर सस्पेंस है। और आएगा भी तो क्या करेगा? आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकल होकर बताइए। बिहार में तृणमूल कांग्रेस का क्या है और जदयू का बंगाल में क्या है? तो जो सारे लोग तो इसे भी विपक्ष में हैं, लेकिन इनके एक दूसरे के सहयोग से साथ ही हाथ बढ़ाना कहाँ जरूरत है भाई? उसी को हक है किनारों का जो बदल सकता हो रुख धारों का रुख बदलकर हजारों को विश्वास जीत लेना, और लाखों और करोड़ों दिलों की उम्मीद और आशा के किरण एक ही व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब आप बताइए कि इस विसंगतियों के बीच में विमर्श हो, बिल्कुल हो, सार्थक विमर्श हो, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विपक्ष भी देश का हिस्सा है और हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, इसलिए विपक्ष का भी सम्मान करते हैं। असहमतियों का सम्मान ही लोकतंत्र है, असहमतियां होनी चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसी घोर असहमतियां, जिन लालू जी का, जिस नीतीश जी का राजनीतिक प्रादुर्भाव ही हुआ कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के इमरजेंसी के खिलाफ इनका इमरजेंस होता है, वही जेपी के चेले आज कांग्रेस की गोद में खेले। तो ये जो देश है, ये पूरा देश सब कुछ देख रहा है, जो पब्लिक है ये सब जानती है। जमहूरियत में जनता ही मालिक है, जनता के कदमों में जो सर झुकाता है, सरबराही उसी के हाथ में आती है। और आप आम आदमी पार्टी की रैली आज होने वाली है, क्या बताएंगे लोगों को? आम आदमी पार्टी उस दिन से लेकर के आज तक उसके एक ही सरबराह है। ये तो कमल हासन की फिल्म है, वही मुख्यमंत्री है, वही पार्टी के सरबराह है, वही सब कुछ है। एक आदमी ही मालिक है उस पार्टी का। वो लोकतंत्र की दुहाई देंगे जो कहते थे कि मैं घर नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। 50 करोड़ का उन्होंने घर का रिनोवेशन कराया, 8 लाख के पर्दे बनाए, तो गांव गरीब लोग सारा कुछ देख रहा है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, आपके आडंबर को पहचानती है। दिल दहल रहा है दिल्ली का आपके आ जाने से। दिल्ली के दिल में जो जलन है, जो दिल्ली का दिल दल रहा है, वो देख करके आपको कि क्या से क्या हो गए देखते देखते। जो चले थे सुचिता की बात करने, वो भ्रष्टाचार की खुद मीनार बन गए। तो ऐसी परिस्थितियों में, और कांग्रेस की जहां तक बात करें, देश को जब लंगोटी की जरूरत थी तो कांग्रेस टोपी बांट रही थी। भविष्य दृष्टि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, और वहां दुकान खुली हुई है। वो कह रहे हैं कि दुकान खोले हुए, वो मोहब्बत की दुकान है या दुकान वाली मोहब्बत है, ये तो वही बता पाएंगे ठीक से, क्योंकि दुकान वो समझते हैं, हम तो परिवार समझते हैं, बाजार समझते नहीं। वो बाजार समझते हैं, परिवार उनको समझ में आता नहीं है। तो कांग्रेस का पार्टी जो एक बहुत विशिष्ट दल था, उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, शेष हो गई, और इस बार चुनाव में उनका अवशेष समेट लेंगे वो लोग। तो रवि जी, देश में अभी जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उसमें आप मुतमईन रहें, आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें कि 24 में ये जो दलों का किचकिच हो रहा है, इस कीचड़ से कमल खिलेगा, और इस सहस्त्र दल कमल पे भारत का लोकतंत्र जो है वो बड़ा होकर के विराट होगा। इसके लिए आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। लेकिन धनंजय जी, क्या ये माने कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है बीजेपी का कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ लेंगे, हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है? ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस का मुखपत्र है, उसमें सीधी सीधी सलाह दी गई है बीजेपी को, तमाम शीर्ष नेताओं को, कि भाई आप मोदी जी के चेहरे पे निर्भर मत रहिए, अमित शाह पे निर्भर पे मत रहिए, आप अपने जो सहयोगी हैं उनकी तरफ भी देखिए, क्षेत्रीय नेताओं को भी तवज्जो दीजिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं 2024 में भारी ना पड़ जाए। ये आरएसएस की नसीहत है, सलाह है बीजेपी को। देखिए, मातृ संगठन का सलाह हमेशा अच्छा होता है, और सलाह को
सलाह लेना चाहिए, हर किसी से विमर्श करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा आपको, असहमतियों के सम्मान ही लोकतंत्र है, और हम तो विपक्ष का भी सम्मान करते हैं, इस क्योंकि हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये अपने किए गए कार्य हैं, अपनी की गई मेहनत है, जनता के साथ, भारत की जनता का, भारतीय जनता कर्नाटक पार्टी में के ओवर साथ जो कॉन्फिडेंस थे, कर्नाटक में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस थी बीजेपी। कर्नाटक में रवि जी, मैं कर्नाटक को ही बताता हूं। कर्नाटक में हमारा वोट परसेंट जहां था वही है। हम एक पर्टिकुलर छोटे दल, एक दल का सारा कुछ बल निकल करके कांग्रेस के साथ जुट गया, और उस बल से कांग्रेस सबल हो गई, और कांग्रेस को बधाई है कि कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की। यही तो लोकतंत्र है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हम तो शुरू से हार को गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझते हैं। हम तो विदेश की धरती पर जाकर के देश को बदनाम नहीं करते हैं, यहाँ के लोकतंत्र को एंजॉय करें। और भाई जो लोग सजा की तहलील पे खड़े हैं, एकला चलो की नीति पे चलेंगे, या आप भी कोई गठबंधन बनाएंगे? क्योंकि अभी किससे गठबंधन होगा, दक्षिण में किससे होगा, पंजाब में किससे होगा, अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अभी किसी से पूछो, आप अभी खुद बात कर रहे थे, बस हमारे पास मोदी जी हैं, हमें अभी उन्हीं के चेहरे पे हम जीत जाएंगे। रवि जी, जब हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री ने यही नारा ही दिया है और यही महामंत्र हमें दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर चलना है, तो सबको साथ लेकर के चलेंगे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कच्छ से कामरूप, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। एकात्म भाव से भारत को देखने की जो विहंगम दृष्टि है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ही है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो भी समान रूप से वैचारिक दल है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, त्याग तपस्या बलिदान से प्राणों की वर्तिका बनाकर, हर दल का बल मिलाकर, ठीक है, हर दल का साथ लेंगे, हर दल का साथ लेंगे, हर दल का साथ लेंगे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तैयारी कर रहा है।